हेलो छात्रों, जो भी 2022 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए हिंदी का मॉडल सेट है जो बिहार बोर्ड ने जारी किया है। टोटल 5 मॉडल सेट जारी किया है, जिसमें पहला मॉडल सेट का हम आंसर देखेंगे और भी मॉडल सेट का आंसर हमारे चैनल पे मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आइए। क्योंकि जब ये मॉडल सेट पेपर में जितने भी क्वेश्चन दिए उस सारे क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए, आपको हूबहू 70 से 80 नंबर जरूर लड़ेगा, तो इस तरह आप लोग के अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हिंदी का मॉडल सेट 1। देखिए, आपको 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन का आंसर देना, जो आसान होगा उसको टिक लगा देना। ठीक है, चलो वस्तु पर आते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो, ये जो मिडल सेट बनाने से पहले आप लोग किताब का जितना भी लेखक है और लेखिका ये सब है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा याद कर लेना, और ग्रामर भी थोड़ा सा ध्यान देना, जो भी सिलेबस में है वो सब पढ़ लेना, तो आपका से अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलो तो आते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमन किसकी रचना है। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमन किसकी रचना है, तो ये किसकी रचना है आपका, तो ये आपका दिया हुआ है रचना से रिलेटेड, तो ये हो जाएगा, बताओ कौन सा, भीमराव अंबेडकर। किसने लिखा है, भीमराव अंबेडकर की ये रचना है। ठीक है, चलो पहला सही हो गया, पहला का डी। सेन साहब की नई मोटर का किस का रंग की थी। देखिए, ये बार बार रिपीट कर रहा है सेवेड में किताब में दे, तो ये आपको पता है कि ये काला रंग का क्या था, उनका मोटर कार था। ठीक है, सेन साहब का। मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है, तो ये भारतीय होगा ना, तो ये भारत लगा देना। ठीक है, तीसरा का बी। चलो अब आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करें, मनुष्य में जो घृणा है जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है, और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभाव का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। यह पंक्ति किस शीर्षक से पाठ से लिया गया है, बताओ। तो यह जब तक आप किताब नहीं पढ़ोगे तो ये पता नहीं चलेगा किससे है, तो बताओ ये चौथा का कौन सी है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इससे लिया गया है। मनुष्य को अपने आप घृणा आ जाती है उसमें। मैंडलिप किसकी रचना है, मैंडलिप किसकी रचना है, ये तो है आपका गुणाकर मूल्य का। मैंडलिप किसकी रचना है, गुणाकर मूल्य का। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। देवगिरी के जादव शासकों के लेख किस लिपि में है। देवगिरी के जादव शासकों के लेख किस लिपि में है, तो ये तो होगा नंदिना नगरी, है ना, नंदी नागरी लिपि में लिखा हुआ है। चलो छठा नंबर क्वेश्चन हो गया। आते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, चलो आंसर देना। लेखक अमरकांत की किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका था, तो ये किस लेखन के लिए, तो ये इन्होंने सातवें कथा लेखन के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलो बहादुर कैसा लड़का था, किताब पढ़ो तो पता ही कि हंसमुख और मेहनती था। चलो ये हो गया 8वां का सी। चलो 9वां का क्या होगा, देखो, जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है, तो ये लिया गया है परंपरा का मूल्यांकन से। ठीक है, तो 9वां का डी लगा देना। ठीक है, 10वां, कौन आमलेट नहीं खाता था, कौन नहीं आमलेट खाता था, बताओ आमलेट का चर्चा किसमें था, तो ये सी नंबर बाबूजी। ठीक है, बाबूजी नहीं खाते थे। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या है, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम है, ये है परमानंद वाजपेयी। ठीक है, विलनोव क्या है, बिलनोव क्या है, तो ये आपका फ्रांस का एक छोटा सा गांव था बिलनोव। ठीक है, चलो उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है। लेखक को गीले कपड़े में देखकर कौन नाराज हुआ। लेखक को गीले कपड़े में देखकर कौन नाराज हुआ, तो ये हो जाएगा आपका दीदी। दीदी नाराज हो गई थी। लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था, बहुत ही कठिन को प्रश्न दिया हुआ। लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था, ये जन्म से रिलेटेड याद रखना, और कब हुआ था ये लिखना, कब हुआ था, ये आपको क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो 14 का ये सी 1977 में याद कर लेना, कुछ लेखक का जन्मतिथि दिया हुआ है। जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई, तो ये हुई आपका गिरिजा देवी के संगीत से। गिरिजा देवी के संगीत सुनकर उनको संगीत के प्रति क्या आसक्ति हुई। काशी किसकी पाठशाला है, तो काशी किसकी पाठशाला है, तो ये है आपका संस्कृति की पाठशाला काशी है। ठीक है, महात्मा गांधी के जन्म कब हुआ था, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, तो ये 1869 में हुआ था। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था, ये किया था आपका, ये इतिहास का भी क्वेश्चन इसे मैच करता रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन। किसका विवादास्पद महाभारत पहले प्रस्तुत जाने वाला था, किसका विवादास्पद महाभारत पहल प्रस्तुत किए जाने वाला था, तो ये किसका प्रस्तुत पहले करने वाला था, ये पीटर ब्रूक का।
बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे समझते थे? बिरजू महाराज किसको समझते थे? तो ये समझते अपनी अम्मा को सबसे बड़ा जज समझते थे। ठीक है, चलो 20 नंबर क्वेश्चन हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? व्याकरण से दिया हुआ है द का उच्चारण स्थान क्या है? द। तो द का करो तो द का उच्चारण दंत से होता है। ठीक है, निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? निश जोड़ छल। ये तो आपको बहुत बार बनाए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। निम्न शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द इसमें से कौन होगा? चलो तो 23वां का कौन सा हो जाएगा? ये होगा। अब वाहनी सही है, ये सब गलत है। ठीक है, चलो मई शब्द का शब्द कौन संज्ञा है? मई शब्द कौन संज्ञा है बताओ? तो मई शब्द कौन सा हो जाएगा? देखिए ये किसी का नाम है, व्यक्तिवाचक महीना का नाम है, तो मई शब्द से कोई कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद आपको है अपराध शब्द कौन लिंग है? अपराध। तो 25 का कौन सा हो जाएगा? देखिए पुल्लिंग। अपराध क्या हो जाएगा? शब्द कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। चलो उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन, कर्पूर शब्द है, कर्पूर। कर्पूर 26 क्या हो जाएगा ये? तो 26 का लगा देना तत्सम है, तत्सम है। कर्पूर शब्द क्या है? तत्सम। श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो श्याम का हो जाएगा श्यामा। ठीक है, 27 का कौन सा हो जाएगा? आपका डी, श्यामा। ठीक है, डाल पे चिड़िया गाती है, किस कारक का उदाहरण? डाल पर कह रहा है तो पर कहेगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अधिकरण। पर अधिकरण पर होता है। यह कलम किसकी है? किस विशेषण का उदाहरण है? तो यह क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण का ये उदाहरण नहीं है। कलम किसकी है? चलो 29 हो गया। 30वां नंबर क्वेश्चन, मैंने खाना खा लिया, किस काल का? मैंने खाना खा लिया, तो मैंने खाना खा लिया किस काल का हो सकता है? खा लिया अभी जस्ट खाया, वर्तमान काल के है। ठीक है, पुष्प शब्द का पुष्प शब्द है, पुष्प शब्द क्या है? ठीक है, तो ये है तत्सम। क्या है? तत्सम है। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने समान अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक होते हैं, कहलाते हैं। तो ये कौन सा शब्द कहलाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका जोगरूढ़। क्या हो जाएगा? जोगरूढ़। ऐसे शब्द जोगरूढ़ कहलाते हैं। पराजय शब्द उपसर्ग, पराजय शब्द उपसर्ग पहले में क्या है? उपसर्ग मतलब आगे लगा रहता है। ठीक है, तो पराजय में कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका परा। क्या हो जाएगा? परा। चलो ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन देखो। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? त्यागी शब्द प्रथ है, त्यागी। लास्ट में क्या बोल रहा है? यागी, ई। तो 34 का कौन सा हो जाएगा? ए, ई लगा देना, बड़ी ई। ठीक है, चाचा शब्द का विशेषण क्या? विशेषण कह रहा है, तो चाचा का विशेषण क्या हो जाएगा? सिंपल है, चचेरा। चचेरा भाई चचेरा भाई है ना। सुलपानी शब्द कौन समास है? सुलपानी। तो 36 का कौन सा हो जाएगा बताओ? सी, बहुव्रीहि समास है। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? शुद्ध वाक्य कौन है? राम ने पुस्तक खरीदा, राम पुस्तक खरीदा, तो कौन सा हो जाएगा बताओ? 37 का राम ने पुस्तक खरीदा सही है। द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण, द्रव मतलब दूध हो गया, द्रववाचक। चलो ठीक हो गया। 38 का बी हो गया। 39 का उसने अपने भाई का घर देख खरीदा, इस वाक्य का उदाहरण है, किस वाक्य का उदाहरण है? उसने अपने भाई का घर खरीदा, तो सिंपल क्या हो जाएगा? ये सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, सजीव शब्द का विलोम क्या है? निर्जीव। ये तो सबको जानता है। ये जप्पू जी किसकी रचना है? जप्पू जी कह रहा है, जप्पू जी किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा गुरु नानक की। ठीक है, गुरु नानक की जप्पू जी हो जाएगा। तो 41 का सी हो गया। चलो आ जाओ 42 नंबर कौन सा हो जाएगा? 42 नंबर कह रहा है कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई बसन छोड़ी तन मन भया, किस कविता की पंक्ति है? तो ये कविता पढ़े होंगे तो पता चलेगा कौन सा होगा। ये हो गया 42 का आपका सी। राम नाम बिथु बिरथे जगी जन्मा, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा का है, तो 42 का सी। 43 रसकान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? तो ये लगा देना प्रेम निरूपण संबंधी, प्रेम से संबंधित है प्रेम वाटिका। ठीक है, इनमें किसका सवैया घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है? इनमें से किसका सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है? तो 44 का कौन सा आंसर हो जाए? घनानंद का। रसिक समाज की स्थापना किसने की? तो बताओ 45 नंबर कौन सा सही हो जाए? घनानंद। रसिक समाज के स्थापना किसने? घनानंद किया। चलो 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बीना किसकी रचना है? बीना, देखो रचना से भी क्वेश्चन दे रहा है, तो 46 का कौन सा लगा देना? ये सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा बीना रचित है। रामधारी सिंह दिन का जन्म क्या? देखो 2 से जन्म से उसके पहले जन्म से पूछा था, अब 147 नंबर में पूछा है रामधारी से, तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा डी नंबर। 23 सितंबर 1908 को हुआ था रामधारी सिंह दिनकर का जन्म। अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है? तो ये बताना
ये कुंवर नारायण की। बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था, तो ये कहाँ मिलता था, ये बताना था घर के दरवाजे पे। ठीक है, चलो 49 का बी हो गया। 50 नंबर क्वेश्चन, तुर्की के महाकवि हिकमत की कविताओं का अनुवाद बीरेन डगवाले ने किस रूप में किया था, तो ये किया था 50 के नंबर 50 का सी पहल पुस्तिका में। इस तरह 50 क्वेश्चन अगर सही मार दिए हो तो तुम लोग समझो कि अच्छा प्रैक्टिस हो रहा है, अगर इतना में से अगर सही सही आ रहा है तो। अब हम देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था। रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था, तो पढ़े होंगे तो आपको पता होगा क्या हो गया, सोफिया उनकी माता का नाम था। किनका आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों के परिपूर्ण है, किनकी आरंभिक काव्य, तो ये 52 का कौन सा लगा था, नहीं, सुमित्रा नंदन पंत। कवि प्रेम घन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो कौन सी, ये भारतीयता नहीं दिखाई देती है। 53 का कौन सा होगा, बी हो जाएगा, लगा देना। ठीक है, चलो 54 नंबर क्वेश्चन, कवि गुरु नानक के अनुसार कि इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है, क्या व्यर्थ हो सकता है, तो ये हो जाएगा आपका जन्म और जीवन। उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किसकी रचना है, उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किसकी रचना है, रचना से भी क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है, तो ये बताना सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आगे के द्वारा। जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, या जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से उदित है, तो ये कौन सा लगाना, 56 का बी जनतंत्र की जन्म। उसके बाद देखो फिर जन्म का दिया है कि कुंवर सिंह नारायण का जन्म कब हुआ था, तो 57 का कौन सा सी 1927 में। हमारी नींद कविता में किसकी जीवन क्रम पूरा हुआ है, तो 58 का कौन सा डी मक्खी का। सुमित्रानंद पंत का अंतिम काव्य क्या है, तो ये हो जाएगा आपका अंतिम काव्य क्या था, ये लोकायतन उनकी अंतिम काव्य है। चलो 60वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60वां नंबर क्वेश्चन, मानव रचना का हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया, यह पंक्ति किस कविता से लिखा गया है, तो ये 60 का कौन सा हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा भी हिरोशिमा से लिया गया है, क्योंकि इसमें सोखने की बात कर रही है। जो पुरुष कविता रचता है के लिए एक शब्द है, जो कविता रचता है उसको क्या कहेंगे, ठीक है, तो इसको कहेंगे कवि। एक आंख से देखना, मुहावरे का अर्थ क्या है, एक आंख से देखना मतलब बराबर मानना, कसर न छोक, प्रतिकूल का चैन मिलना, तो 62 का कौन सा हो जाएगा, प्रतिकूल कार्य करना। ठीक है, प्रतिकूल कार्य। य र ल व क्या है बताओ, य र ल व क्या हो सकता है, तो ये सब क्या हो सकता है, अंतःस्थ व्यंजन है, सब व्यंजन है, ये सब अंतःस्थ व्यंजन है। यशोधरा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो यशोधरा, तो यशोधरा का संधि विच्छेद हो जाएगा यशः जो धरा, यशोधरा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हरि शब्द कौन सा संज्ञा है, हरि फिर नाम आ गया, तो बताओ 65 नंबर कौन सा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। जब भी नाम आएगा तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया किस पदबंध का उदाहरण है, रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया किस पदबंध का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर, संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है, शुद्ध वाक्य इसमें कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा शुद्ध वाक्य आपका राजा दशरथ के 3 रानियां थी, सही है। ठीक है, सब धन किस विशेषण का उदाहरण है, सब धन किस विशेषण का उदाहरण है, तो 68 का परिमाण बोधक, सब धन परिमाण बोधक से क्या उदाहरण है। चलो 68 नंबर हो गया। 69 नंबर, गोमल शब्द है, गोमल शब्द क्या हो सकता है, तो ये हो जाएगा तत्सम, क्या है, तत्सम शब्द है। उपकार शब्द में उपसर्ग क्या है, ऊ हो जाएगा कि उपकार होगा, तो 70 का कौन सा लगा देना, उप हो गया आपका उपसर्ग। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं, तो ये हो जाएगा 2 प्रकार के शब्दांश होते हैं 71 का। ये सर्प शब्द में प्रत्यय है सर्प, तो सर्प शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा, ये हो गया अ, सर्प अ हो गया। अपमान शब्द का विशेषण क्या हो सकता है, तो अपमान शब्द का विशेषण हो जाएगा आपका अपमानित। ठीक है, 73 का भी। 74 सभापति शब्द में कौन सा समास है, सभापति में कौन सा समास है, तो ये होगा तत्पुरुष समास। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 75। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है, नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा विशेषण बता रहा है, नाली में बहता हुआ पानी विशेषण पदबंध है।
जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तो इस तरह के वाक्य क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सरल वाक्य ही कहलाएगा। आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? जो सेम अर्थ सम अर्थ देता है नभ होगा। अंधकार शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अंधकार का प्रकाश हो जाएगा। 78 का ए हो गया। ठीक है, चलो उसके बाद है तुम्हारा शिव का उपासक के लिए एक शब्द, शिव के जो उपासक के लिए एक शब्द, शिव के उपासक जो होते हैं उसको क्या कहेंगे? तो बताओ, ये होता है शैव। क्या होता है? शैव। शैव, शिव के उपासक को शैव कहते हैं। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन है, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? घी के दिए जलाना मतलब अप्रत्याशी लाभ पर प्रसन्नता। ठीक है, एक बार धन संपत्ति मिल जाना तो घी के दिए जलाना होता है। तो 80 के सी लगा देना। चलो ठीक है, 80 हो गया। चलो 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सोना धातु कौन लिंग है? तो सोना धातु कौन सा लिंग हो सकता है? तो ये हो जाएगा पुल्लिंग। क्या हो गया? पुल्लिंग। घड़ी शब्द कौन संज्ञा है? घड़ी। तो घड़ी शब्द कौन सा संज्ञा होता है? तो ये बताओ, 82 का कौन सा हो जाएगा? ये जातिवाचक, किसी जाति और घड़ी जाति का बोध कर रहा है तो इसलिए जातिवाचक हो। जेठ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? जेठ का जेठानी। ठीक है, जेठ का क्या होगा? जेठानी होगा। तो 83 का कौन सा हो जाएगा? ये आपका सी है, जेठानी हो जाएगा। बखूबी शब्द कौन सा समास है? तो 84 का कौन सा हो जाएगा? डी, अवयवी। अवयवी भाव समास है। रमेश आ रहा होगा किस काल का होता है? आ रहा होगा। तो 85 के भविष्यत काल का हो गया। मंगम्बा को किससे विवाद था? तो मंगम्बा का किससे विवाद था? तो मंगम्बा का विवाद था, ये हो जाएगा सी, पति से। ठीक है, किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आ रही थी? किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आ रही थी? तो ये पढ़े होंगे तो पता है कि बाढ़ से। ठीक है, बाढ़ से। चलो हो गया। अब देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन, सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? कोड़ी होता का जन्म क्या होता? तो 88 का कौन सा लगा देना? सी, 1929 में। माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ काम में लगे हुए थे? ठीक है, तो 89 का कौन सा डी बता? शहर में। मंगू कितने वर्ष की है? ये पढ़े होंगे तो पता होगा। तो कौन सा है? ये 14 वर्ष की। मधुरी पांडी लोगों की दूसरी राजधानी यह कहाँ लिखा हुआ है? तो 91 कौन सा लगा? बी, कॉल्डवेल की तुलनात्मक व्याकरण में। बल्ली अमाल की लड़की का क्या नाम था? बल्ली अमाल की लड़की का नाम क्या था? तो ये था पपाती। पपाती नाम था। ठीक है, चलो उसके बाद है बल्ली अमाल किस रंग की साइकिल पर रिक्शा पर सवार हुई? तो किस रंग की रिक्शा पर सवार हुई थी? तो ये पीले रंग की। 94 में सीता क्या देखकर अनिवासी हो गई थी? तो 94 नंबर का कौन सा? डी, काला ओढ़ना देख के। नारायण की पत्नी का नाम क्या था? नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो ये था आपका भंवरी। हेड नर्स का नाम क्या था? हेड नर्स का नाम था, ठीक है, ये मिरांडा हेड नर्स का नाम था। चलो 97 नंबर क्वेश्चन क्या है? वेदना कितनी क्रूरता से कोंच रही थी, उसका संस्कार किसने जीवन में पहली बार हुआ? तो 97 का कौन सा? सी, पुत्र को। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में स्कूल के 2 कमरे में लगभग कितने लोग खचाखच भरे गए थे? तो ये पढ़े होंगे तो पता होगा कि 200 के करीब। श्रीनिवास किसके साहित्यकार हैं? तो श्रीनिवास किसके साहित्यकार हैं? मेन है आपका श्रीनिवास कन्नड़ के। और लास्ट क्वेश्चन 100वां नंबर, अच्युत किसका बेटा था? तो अच्युत किसका बेटा था? ये था लक्ष्मी का। ठीक है, तो इस तरह हमने 100 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन देख लिया। और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको 70 से 80% जरूर लड़ेगा। तो इस तरह आप इसको याद कर लीजिए और आशा करता हूँ ये आपको सारे क्वेश्चन से समझ गए होंगे। और कहीं भी रहिए इस तरह के सारे छोटे को याद कर लीजिए। और हमारे चैनल पे नया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।